जब एक छोटे से राजकुमार ने अपनी मेहनत, साहस और समझदारी से बड़े और समझदार दोनों राजकुमारों को मात दी, तो उसने साबित कर दिया कि असली ताकत दिल में होती है, न कि उम्र या अनुभव में। क्या वह अपनी कड़ी मेहनत और लोमड़ी की सलाह से सोने की चिड़िया और घोड़ा लाने में सफल होगा, या फिर उसकी मेहनत भी कुछ नहीं कर पाएगी? यह एक पुराने जमाने की बात है। एक राजा था जिसके महल में एक बहुत ही खूबसूरत बाग था। उस बाग में तरह तरह के फूलों के पौधे और मीठे फलों के पेड़ थे। लेकिन उस बाग की सबसे अनोखी और चमत्कारी चीज एक सेब का पेड़ था, जिस पर सोने के सेब लगते थे। राजा ने उस पेड़ की देखभाल के लिए खास इंतजाम किए थे। जब उसके फल पककर तैयार हो जाते, तो पहरेदार दिन रात पेड़ की रखवाली करते, ताकि कोई सोने का सेब चुरा न सके। लेकिन एक दिन की बात है, बाग के माली ने जब सोने के सेब गिने, तो पाया कि एक सेब गायब था। वह दौड़कर राजा के पास गया और यह खबर दी। राजा तुरंत बाग में पहुंचा और यह देखकर हैरान रह गया कि इतनी सख्त निगरानी के बावजूद एक सेब चुरा लिया गया था। उसने ऐलान किया कि जो भी सोने के सेब चुराने वाले चोर का पता बताएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। सबसे बड़े राजकुमार ने राजा से कहा कि वह रात भर पहरा देगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करेगा। राजा ने उसे अनुमति दे दी। बड़ा राजकुमार रात को पहरेदारी करने लगा, लेकिन 2 घंटे बाद ही उसे नींद आ गई और वह सो गया। सुबह जब उसने सेब गिने, तो यह देखकर हैरान रह गया कि एक और सेब गायब था। फिर अगली रात मंझले राजकुमार ने पहरा देने की जिम्मेदारी ली, लेकिन उसे भी नींद आ गई और तीसरा सेब चोरी हो गया। राजा बहुत परेशान हो गया। दरबारी भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। सब लोग दुखी बैठे थे कि तभी छोटा राजकुमार आया और उसने कहा, आज रात मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ूंगा। राजा इस राजकुमार से खुश नहीं था। वह उसे मूर्ख समझता था। उसने गुस्से में कहा, तुम क्या समझते हो? क्या तुम सफल हो जाओगे? तुमसे बड़े और समझदार राजकुमार इस काम में असफल हो चुके हैं। तुम जाओ और अपना काम करो। लेकिन छोटे राजकुमार ने हार नहीं मानी और राजा से विनती की कि उसे एक मौका दिया जाए। आखिरकार राजा मान गया और राजकुमार ने रात में पहरा देना शुरू किया। उसने निश्चय किया कि वह किसी भी हालत में नहीं सोएगा और चोर को पकड़ कर रहेगा। आधी रात को जब 12 बजने लगे, तो राजकुमार ने देखा कि एक खूबसूरत सुनहरा पक्षी उड़ता हुआ आया और सेब के पेड़ पर बैठ गया। उसने एक सोने का सेब तोड़ा और अपनी चोंच में पकड़ लिया। राजकुमार ने तुरंत निशाना साधा और तीर चलाया, लेकिन तीर उस पक्षी को नहीं लगा और वह फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। हाँ, इतना जरूर हुआ कि उसका एक सुनहरा पर टूटकर जमीन पर गिर गया। अगले दिन सुबह राजकुमार ने राजा को सब कुछ बताया और वह सोने का पंख राजा के सामने रख दिया। वह इतना सुंदर और कीमती था कि राजा उसे देखता ही रह गया। राजा ने कहा, अगर उस पक्षी का एक पंख इतना सुंदर है, तो पूरी चिड़िया कितनी सुंदर होगी। मैं चाहता हूं कि कोई उस पक्षी को पकड़ कर लाए। सबसे पहले बड़ा राजकुमार इस काम के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक लोमड़ी एक पेड़ के नीचे आराम कर रही है। राजकुमार ने मौका देखकर तीर अपने धनुष पर चढ़ाया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि लोमड़ी चिल्लाई, राजकुमार, मुझे मत मारो। मुझे पता है कि तुम सुनहरे पक्षी की तलाश में निकले हो। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हारा काम जल्दी पूरा हो जाएगा। लोमड़ी ने राजकुमार को एक रास्ता बताया जिससे वह आसानी से अपना काम कर सकता था, लेकिन राजकुमार ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। दूसरी रात मंझले राजकुमार ने भी वही गलती की और लोमड़ी की बातों को नहीं माना। फिर छोटे राजकुमार ने फैसला किया कि वह लोमड़ी की बात मानेगा और उसके सुझावों के अनुसार काम करेगा। छोटे राजकुमार ने लोमड़ी की बात सुनी और उसकी मदद ली। लोमड़ी ने राजकुमार की मदद की और उसे सफलता मिली। यह कहानी दरअसल समझदारी, धैर्य और हिम्मत का संदेश देती है।
अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगली कहानी का इंतजार करें, क्योंकि जो हम लेकर आ रहे हैं वो और भी ज्यादा रोमांचक और दिलचस्प होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ और तैयार हो जाइए एक और शानदार कहानी के लिए।